खुदावंद के अजीम बाबरकत मीठे जलाली पुरफजल और ला तब्दील नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को सना फरकान लाल और फरकान सामिल लाल का बहुत बहुत सलाम। जी तो व्यूअर्स, एक दफ़ा से फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके फजल के लिए, उसके बड़े हुए हाथ के लिए और इस बात के लिए व्यूअर्स कि आज हम फिर सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के साथ आप सबके सामने वर्शिप द लॉर्ड को लेकर हाजिर हैं। तो क्यों ना फरकान अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। आमीन। तो व्यूअर्स, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं वर्शिप द लॉर्ड में, सीनियर पास्टर सैमुअल एरिक साहिब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च और यूएसए से है और इधर ये हमारे बे एरिया में बहुत ही अजीम खादम है और अक्सर आप हमें देखते रहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च और यूएसए में और एरिक टीवी में उनको आप अक्सर देखते रहते हैं। तो और एक और हमारे साथ इधर स्पेशल गेस्ट हैं जो पर्सनली मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और ये हमारे वर्शिप लीडर हैं ब्रदर अशरफ रहील साहिब। खुदाओं ने बहुत इन्हें बरकत दी हुई है। मैं कहता हूँ सना, जैसे दाऊद को बहुत साज और आवाज़ की बरकत दी हुई थी, जैसे मिली थी, वैसे ही हमारे ब्रदर अशरफ रहील को भी मिली हुई है और आप अक्सर इनको देखते रहते हैं। ये हमारे वर्शिप लीडर हैं और बहुत ही अजीम खादम है खुदावंद। थैंक यू सो मच फरकान। और हम पास्टर सैमुअल एरिक साहब को और ब्रदर अशरफ राहील साहब को वर्शिप द लॉर्ड में खुशामदीद कहते हैं और ज़रूर सर आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा और खुदावंद के कलाम को भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त है कि खुदावंद की हजूरी में झुका जाए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम ओपनिंग प्रेयर के साथ करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगी ब्रदर अशरफ को कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड कीजिए। आमीन। अपने सरों को खुदा उनकी हज़ूरी में झुकाएंगे। खुदा कादिर, खुदा मेहरबान, अबदियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, लश्करों के रब, भरवर के मालिक और खालिक, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द करते हैं आज खुदावंद इस खूबसूरत फजल के लिए और तेरे बड़े हुए हाथ के लिए, तेरे तख्त के लिए और तेरे वादे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावंद इस प्रोग्राम में जब कि खुदावंद तेरे नाम की तमजीद के लिए, तेरे नाम के जलाल के लिए खुदावंद हम खुदावंद यहाँ पर जमा हुए हैं। आज खुदावंद हमारा यहाँ पर जमा होना, जो भी बात करें खुदावंद तेरे जलाल में से हो, तेरे जलाल के लिए हो, तेरी सताइश के लिए हो और तेरी वड्याई के लिए हो। हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को अपने यीशु नाम में खुदावंद बरकत देना ताकि खुदावंद जो भी बात करें खुदावंद सब तेरे जलाल के सबब ठहरे और जो लोग सुने खुदावंद वो भी बरकत पाएं। तेरे प्यारे जिंदा जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से मांगते हैं, बख्श देना। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपके ओपनिंग प्रेयर के लिए हमें बहुत बरकत मिली और हमारा ईमान है कि हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी। और हमारा ईमान है कि जब हम किसी भी बात का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं तो ज़रूर खुदा का पाक रूह हमें मौजूद होता है और हमें बरकत देता है। तो व्यूअर्स, आपका वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं पास्टर सैमुअल एरिक साहब की तरफ और जानते हैं उनसे कि आज वो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमारे साथ क्या शेयर करेंगे और फिर हम आपके साथ उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आमीन। मैं आज, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा, मैंने जैसे पहले भी आप सबसे डिस्कस करता रहा हूँ कि मुझे आजकल के नौजवान बच्चों से ज़रा थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि नौजवान जो हैं वो मतलब खुदा की राह से बहुत हटे हुए हैं और मैं आजकल हर मज़मून, हर उसमें कोशिश करता हूँ, खुदावन से ये दुआ करता हूँ कि खुदावन, और मेरी दुआ मतलब कि जब मैं शुरू करता हूँ तो यही कहता हूँ कि खुदावन मेरे कौम के नौजवान बेटे बेटियां जो हैं, जो कि बहुत सारे गलत राह की तरफ पहुँचे चल पड़े हैं, उनको खुदा की बातें पहुँचाई जाएं। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते हर एक के पास, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक हमारी तौफीक होती है, मैं अपने चर्च के अंदर भी आप जानते ही हैं कि जब भी मैं मैसेज का कोशिश करता हूँ तो खुदा के सामने ये रखता हूँ कि नौजवान बच्चों को सामने रखता हूँ और नौजवान बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं, क्योंकि हमने अब हम जिस उम्र के हैं, हमारी उम्र का क्या है, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं उनको संवारने के लिए जो वक्त है, जो कि ख़तरनाक वक्त है, और यही वक्त जो है नौजवान नस्ल को संभालने का वक्त है।
बिल्कुल खास तौर पर माँ बाप के लिए मैं बड़ा दुआ करता हूँ कि खुदावंद, वो माँ बाप जो खुदा से प्यार करते हैं, कुछ माँ बाप जो है जानबूझ के अपनी औलाद को बिगाड़ते हैं, उनके लिए नहीं, मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है उनके लिए। मेरे दिल में हमदर्दी उनके लिए है जो अपनी औलाद को अच्छा सबक देते हैं, किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं, उनको राह रास्त पर लाना। और आज का जो दौर है जो कि बेदीनी का दौर है, और मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि औलाद की वजह से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, नौजवान नस्ल की वजह से। डेफिनेटली नौजवान नस्ल जो है ख़ास तौर पर, वो चाहे मेरे बच्चे हों चाहे किसी की हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें उनके बारे में, और मेरा आजकल यही मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावन, मैं नौजवान बच्चों के लिए बस अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे बच्चे तैयार हों जो आने वाले वक्तों में खुदा के काम को आगे बढ़ा सकें। आमीन। बहुत खूबसूरत मिशन और बहुत खूबसूरत विजन रखते हैं सर आप अपने। और मैं समझती हूँ कि जो खादिम अपने कौम के लिए सोचता है, जो खादिम अपने जवानों के लिए सोचता है, आने वाली नस्ल के लिए सोचता है, वो कलीसिया के लिए, लोगों के लिए बड़ा बाबरकत खादिम होता है। क्या कहना चाहेंगे ब्रदर आप इस बारे में? सना, मुझे पता नहीं था कि ये टॉपिक छिड़ेगा, और इससे पहले 2 दिन पहले मैं पास साहब से बात कर चुका हूँ। उससे पहले ही मैं इरफान से भी मैंने संडे को बात की थी, और मेरे दिल में, आपको पता है मैं पहले भी मैंने शुरू किया था एक दफ़ा पहले भी बच्चों के लिए, मेरे तो दिल में मेरी ये विज़न है, और मुझे खुदा ने ये विज़न दी है कि यूथ को, नौजवान नस्ल जो है, उनको खुदा की तरफ लाना, उनको खुदा की राहों पर लाना। क्योंकि ये सच है कि आजकल कहीं भी, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में देखें, और नौजवान नस्ल, इस मीडिया ने, सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल को हम देखते हैं कि तबाह कर दी है। ये खुदा की तरफ नहीं है, और हमारी विश है, हमारी दुआ है, और हम कोशिश भी करेंगे और कर रहे हैं कि अपने नौजवान नस्ल को जो है खुदा की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ लाएं। और मैं तो अक्सर ही पास साहब से, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बिशप साहब बात कर रहे थे फ़ोन पर, यार को मैसेज बताओ, मुझे को पॉइंट बताओ किस पे बात करें। तो मैंने ऐसे कहा, पास साहब कहते कुछ भी ले आओ। मैंने पास साहब, यार बिशप साहब ऐसा करें, नौजवानों के लिए नौजवानों के लिए लेके, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जैसे माँ बाप के लिए कहता है कि अपनी औलाद को नसीहत दे देकर, एक दफ़ा नहीं कहता कि एक दफ़ा दे दी तो ख़त्म कर दिया। ऐसे ही कलीसिया का खादम जो होता है, उसके बच्चे होते हैं, जो बेटियां बेटे होते हैं, कलीसिया के जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे ही खुदा के खादम भी हमारे जो हैं, अक्सर मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि लोग समझते हैं, बच्चे कहते हैं कि पादरी साहब हमें ही निशाना बनाते हैं, लेकिन पादरी साहब आपको नहीं, पूरी जो इस मीडिया पर हमें देखते हैं, हो सकता है ये खुदा का कलाम किसी के मुंह से निकली हुई एक बात किसी की जिंदगी संवार दे। यहाँ पे ना संवारे, हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे सुन रहा होगा, ये खुदा का कलाम उसकी जिंदगी संवर जाए। तो ये खुदा का कलाम है, जिस भी रूप में आता है, कहीं भी सुनाया जा सकता है, कहीं भी सुनाया जाए तो खुदा का कलाम असर दिखा के आता है। और इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे कलीसिया का जो सरबराह है वो नौजवानों के लिए दर्द रखता है, नौजवानों के लिए सोच रखता है। और मैं अपने कलीसिया के जो फैमिलीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें, खुदा के कलाम की बातें बताएं। और जब वो ये बात करें कि पादरी साहब हर वक्त सिर्फ हमें निशाना बनाते हैं, ये ना कहें, उनके साथ मिलना जाए, बल्कि ये बताएं कि ये बेटा ये खुदा का कलाम है, आपके लिए हो सकता है एक दिन ये आपके लिए हो, आज आपके लिए नहीं है, हो सकता है अगला दिन, अगला संडे आपका हो सकता है उससे अगला संडे जो है वो आपके लिए हो। सो अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा खुदा के कलाम को पढ़ा करें, सुना करें, समझें, और खुदा आपको उसके वसीला से बरकत देगा। सो नौजवानों के लिए मेरी तो ये विजन है कि खुदा का काम, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि मुबारक है, बड़ी बात है नौजवानों के लिए कि खुदा कहता है कि मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। सो इस बात को अगर सोचें कि यार अगर मैं ये खुदा की तरफ आ जाता हूँ तो मैं तो मुबारक हो गया, बिल्कुल मैं तो मुबारकों में आ गया, मेरा नाम तो उनसे निकल गया, लिस्ट से दूसरे नाम में चला गया, दूसरी लिस्ट में चला गया है। सो आपके लिए खुशी की बात है, आपके लिए तो एक और ऑनर की बात है
कि आपका नाम बदल गया है। बिल्कुल। ब्रदर, मुझे आपकी इस बात से बड़ी बरकत मिली, जैसे आपने अभी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि जो सोशल मीडिया है वो जवानों को ख़राब करने का एक बहुत अहम जिसने किरदार अदा किया है, मिस यूज़ करने के लिए। फरकान, हम अक्सर बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया है आपने उसका गुलाम नहीं बनना, बल्कि आपने उसको अपना गुलाम बनाना है। लाइक सोशल मीडिया पे बहुत सी हमें ऐसी एप्स भी मिलती हैं जो जैसे कि बाइबल ऐप है, जैसे कि बहुत सी अच्छी जो किड्स के लिए एप्स होती हैं जो वो अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। सो हमारा जो मैसेज व्यूअर्स पाकिस्तानी कम्युनिटी चर्च ऑफ यूएसए की तरफ से भी आपके लिए यही रहेगा कि अपने आप को सोशल मीडिया का गुलाम ना बनाइए, बल्कि सोशल मीडिया को खुद कमांड कीजिए और अपने हाथ में रखिए। फरकान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये I totally agree with all you guys. Social media could be used in a bad way or a good way, and it's up to parents like us, like the young parents that are raising their children, because now is a time where each children, as you see, has a phone in their hand or has a tablet in their hand, and they could be watching whatever, but it is our job as a parent to watch, just to make sure they're not watching the wrong thing, and put Bible teaching. You see, children love cartoons, and there's bunch of Bible related cartoons out there that they could watch, or you could share the word of God to them. And the word of God says, train a child on the way they should go, and when they are old they will not turn from it. So you see, it is our responsibility to raise them up nicely, to raise them in the Lord, tell them the love about Christ Jesus, tell them that not everybody knows about Christ, and that is so sad, because everybody should know that the Savior came into the world, and now He's on the throne with God the Father, and He is coming back. Amen. That is the greatest news, and that's what we need to tell all the children and all the youth. Every time I have opportunity to play basketball with the youth of our church, I always encourage them, hey, God bless you, be encouraged. I always try to relate to them one way or another, just so I could keep talking about God with them. For God loves everyone, but just like Brother Ashraf say, He loves you when you come in your youth. He loves you. He blesses you, just like David. God chose him when he was just a young boy. So just like that, He's ready to come into your hearts right now. If there's any brother or sister that are watching right now, would you please just ask Jesus to come into your heart and watch the kind of bounce you'll have in your step, the kind of grades you'll start having in school, the kind of personality that you will develop into, for Christ will be in you. The Holy Spirit will guide you to do good things in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Thank you so much आपकी खूबसूरत बातों के लिए फरकान। और जिस तरह हम पास्टर साहब के पास वापस आते हैं जिन्होंने ये टॉपिक स्टार्ट किया और जिनका विजन ये है कि वो जो हमारे जवान बच्चे बच्चियां हैं कलीसिया के, जो मसीही जवान बच्चे बच्चियां हैं, उनको वो बहुत प्रमोट करते हैं। पास्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि आप नौजवानों को आगे लेकर भी आते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं खुदा के कलाम के लिए। आपका कैसा रिलेशन रहता है अपनी कलीसिया के जवानों के साथ? सना बेटा, मेरा मैंने जब भी, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि जो चीज़ आदमी कर रहा है, मतलब कि बोल रहा है, उसने खुद किया है जी। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज अगर नौजवानों के लिए बोलता हूँ तो मैं खुद जब नौजवान था, मतलब कि मैंने 20 साल की उम्र में बाइबल स्कूल ज्वाइन किया था मैंने, और आज मेरी उम्र जो है तकरीबन 61 इयर्स के करीब है, मतलब कि मेरा ख्याल हो गया हूँ 61 का, तो 62 में चला गया हूँ। तो अब मैं 20 साल, अब तकालें कि 42 साल मैंने जवानी के आलम में जब मतलब के, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी औलाद जो है, बच्चे जो हैं, वो जवानी के अय्याम में, और जवानी का अय्याम का मकसद है कि उनको करके बताया पहले, ठीक है, बताया कि हाँ भी पहले मैं भी दुनियावी था, लेकिन जब खुदा ने मुझे चुन लिया तो मैं फिर खुदा की राह की तरफ आ गया। तो आज मेरा भी ये दिल करता है कि मेरे नौजवान बच्चे जो हैं, बेटे बेटियां जो हैं वो, और मुझे जब बड़ी खुशी होती है ख़ास तौर पर जब मैं नौजवान बच्चों को आगे लेके आता हूँ,
آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. مجھے بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. آپ کو حقیقت بتانے لگوں آج میں جی. کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی مطلب کہ اسی نے کچھ کیا نہیں ہے, کوئی سیمنری نہیں کیا, آپ اس کو پلپٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں, یہ پلپٹ کس کا ہے؟ خدا ان کا ہے. بالکل. اور خدا کا ہے تو پھر خدا کے پلپٹ کے اوپر ہر آدمی جا سکتا ہے, بچہ جوان کوئی بھی کیوں نہ ہو. جب وہ اپنا منہ کھولنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے منہ کو بند کروں؟ جب اس کے ذریعے خدا بولنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کے منہ کو بند کروں یا اس کو موقع نہ دوں؟ اگر میں تو یہ صاف کہتا ہوں کہ دیکھیں آنے والا وقت جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے, وہ ہمارا وقت نہیں ہے. ہمارا وقت جو ہے اب جا چکا ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام جو تھا, اب جو ہم کر رہے ہیں یہ بونس کر رہے ہیں. اب جو کام آگے بڑھنا ہے وہ نوجوان بچوں کی وجہ سے بڑھنا ہے اور ان کی وجہ سے. اس طریقے سے میرے دل میں خواہش ہوتی تھی جب میں پادری بن رہا تھا تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ جب میری اولاد ہو تو وہ بھی کیا نام کچھ نہ کچھ کرے. تو پھر خدا نے مجھے بیٹا دیا. جب بیٹا دیا تو خدا نے اس کو برکت دی اس کو کہ کیا نام نے تو اس نے اپنا میوزک کے اندر, اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہ میوزک کے اندر, چرچ میوزک کے اندر وہ بہت آگے ہے. اس کو لوگ پیار کرتے ہیں, پوری کلیسیا پیار کرتی ہے اس کو. تو میرا ایک خواب تو پورا ہو گیا, کیونکہ ابھی وہ خدا کی طرف نہیں ہے جو صحیح بات ہے. بے شک وہ میوزک بجاتا ہے لیکن اس کے اندر خیالات جو ہیں ابھی وہ والے نہیں ہیں جو میرے اندر تھے خیالات. ٹھیک ہے, میں تو یہ خیالات چاہتا تھا کہ یہ ساتھ میں گائے بھی اور بجائے بھی. ابھی اس کے اندر ایک چیز مسنگ ہے, لیکن مجھے خدا میں امید ہے کہ خدا کسی دن اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. اس کو نہیں کرے گا تو مجھے خدا نے جو پوتا دیا ہوا ہے وہ لازماً وہ بھی میری اس بات کو آگے لے کے چلے گا. خدا کرائے گا ضرور, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کرائے گا. میری ایک خواہش کو پورا کیا خدا نے کہ میں نے اس کو میوزک کے اندر لگایا. اب وہ چرچ کے اندر وہ دن ہو رات ہو, کوئی ٹائم ہو, وہ چرچ کو مس نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے باپ نے ملن کے زندگی میں ایک دفعہ کیا تھا اس نے, میں اس کے ساتھ ناراض ہو گیا, ناراض ہوا. پھر اس نے میرے پاس آ کے اس نے مجھ سے کہا کہ پاپا آج کے بعد جو ہے میں کسی بھی جگہ پر جاؤں گا, ہاں اگر ملک سے باہر ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر اس کنٹری کے اندر ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہوں, تو میں اتوار کو لازماً چرچ میں ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی, یہ میری سب سے بڑی خوشی کی بات تھی. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں, جو میں نوجوانوں کے لیے روتا رہتا ہوں, بولتا رہتا ہوں, برا بھلا بھی کہتا ہوں. مجھے لوگ بڑا کہتے ہیں کہ یہ پادری صاحب تو برا بھلا کہتے ہیں. اکثر اشرف کو شکایت ہوتی ہے اس چیز کو, کہتے ہیں شکایت اشرف کو کرتے ہیں, مجھے نہیں ڈائریکٹ شکایت مجھے لگاتے ہیں. وہ آ کے شکایت کریں گے یہ پادری صاحب تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہمارے ملن کے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے پیچھے پڑنے سے آپ کی زندگی جو ہے اگر سنور جائے گی, آپ اچھی جگہ پر آ جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ جب خوش ہوں گے آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے, آپ کے بہن بھائی بھی خوش ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اگر خوش نہیں ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں نا, تو دیکھیں وہ مائیں جو ہیں بڑے مطلب کہ وہ بہت پیار کرتی ہیں بچوں کو, اور مائیں اکثر بگاڑ دیتی ہیں بچوں کو. اب کئی لوگ جو ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر 42 سالہ, میری 41-42 سال ہو گئے مجھے. میں 79 میں گیا تھا مطلب کہ بائبل اسکول میں. آپ لگا لیں کہ 79 میں یہ 20 مجھے کتنے سال, تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں. میں نے جو اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ وہ بگڑتے بچے جو ہیں نا, جن کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. آپ بولو گے نہیں, اگر آپ بولو گے نہیں تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. غلط کام کو آپ غلط کہتے رہو گے. اب کئی ایسی مائیں روتی پڑی ہیں, وہ ان کو جب بولتے تھے کہ یہ غلط کام ہے تو وہ روکتی نہیں تھی. اب وہ روتی ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے, اب ہم کیا کریں. لیکن پادری صاحب پھر بابو آ کے ایک دم ہو گئے, پادری صاحب دعا کرے جی میرے منڈے اتنے دعا کرو, اے جناب نکی نال, اے میری کڑی اتنے دعا کرو, بدواں چمڑ گیا, فلانے تو دعا کرو. میں نے پھر جب دعا ہو جاتی ہے, میں نے ایسے خاندان یہاں پہ بھی دیکھے ہیں, یہاں پر بھی ہیں. وہاں پر کیا ہوا, جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی سیدھا آ جانے پادری صاحب دعا کریں, اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے وہ کون ہے, پادری کون ہے اور کون دعا کیا, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ فرض ہے ہمارے لوگوں کا
हमारे बड़े जितने भी हैं, इसलिए मैं उनको प्रमोट करता हूँ कि ये लोग जब ऊपर जाएंगे तो इनको देख के जो दूसरे नौजवान बच्चे हैं ना, कई दफ़ा होता है बच्चे बच्चे से जेलस खाते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं मैं क्यों नहीं जा सकता, मुझे भी जाने की ज़रूरत है। तो वो फिर कई दफ़ा शौकिया चले जाते हैं, और जब शौकिया जाते हैं एक दफ़ा कदम बढ़ता है ना तो फिर वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और यही मेरा खुदा के हजूर है कि खुदावंद हमारी कौम को अच्छे नौजवान मतलब के खादम दे और ख़िदमत करने वाले दे, ताकि इस खिदमत को, इस चरवाही जो खिदमत है भेड़ों को, जो कि भेड़ें परगंदा हुई पड़ी हैं, खादम का काम है कि मैं मतलब कि माज़रत से कहना चाहूँ, खादम जो है वो जब तक अपने भेड़ों की रखवाली नहीं करते, वो भेड़ों की रखवाली नहीं करते, वो पैसे की रखवाली तो करना शुरू कर देते हैं, भेड़ों की नहीं करते। भेड़े परकंदा है, बड़े खादम है, मैं जितने भी नाम लूँ तो मैं आपके सामने ढेर लगा दूंगा। ये सब जो है वो भेड़ों की रखवाली नहीं करते, भेड़ों को बेचना और भेड़ों से पैसा कमाना जो है ना वो उनका शोभा बन चुका है। और यही मसीहत की सबसे बड़ी नाकामी की वजह है जो ऐसी खिदमत करते हैं, इसलिए क्योंकि आगे फिर नौजवान बच्चे नहीं तैयार होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मुझे आपकी जो बातें हैं उनसे बड़ी बरकत मिली, जिस तरह आपने बताया कि किस तरह हमारे जो बच्चे होते हैं शुरू से ही उनको कैसे रेज करना चाहिए, और फिर एक खादिम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो चर्च में उसको किस तरह लोगों को रेज करें, अपनी कलीसिया को रेज करें, बच्चों को रेज करें। और मैं समझती हूँ फरकान कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हमने अपने बच्चे को एक चीज़ सिखा रहे हैं या हम बता रहे हैं तो हम खुद भी वो अमल भी करके अपने बच्चों को दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे ब्रदर आप इस बारे में कि सिर्फ कह देना ही काफ़ी होता है या जो पेरेंट्स की एग्जाम्पल पे बच्चे चलते हैं? सना एक्चुअली मैं जैसे पासा ने बताया कि जब जवानी में ही मैं जब मेरा 18 साल का था, 17-18 साल का था जब मैंने खुदा को कबूल किया, और जो 10 मैट्रिक किया हमने तो स्कूल चर्च जाते थे सिर्फ टीचर को दिखाने के लिए कि टीचर सुबह जाके पूछेगी कि भाई कौन कौन चर्च गया, तो हम गए हैं। लेकिन अगर को पूछे कि खुदा के कलाम की कोई बात आपको समझ आई है तो वो नहीं आई थी। तो जब मैंने खुदा को कबूल किया तो वापसी गुजरांवाले में से, तो वापसी जब मैं अपने गांव गया तो जिस दिन मैंने चर्च में पाँव रखा तो फिर उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये खुदा का घर है। इससे पहले मुझे उसकी इज्जत का पता नहीं था कि ये इसकी इज्जत कैसे करनी है। उस टाइम मुझे पता है कि भाई यहाँ पर क्यों आया। तो मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि बेटा जब मैं जवानी में था, मैंने 16 साल, मुझे भी कम से कम 31 ईयर हो गए हैं खुदा के साथ चलते हुए, और कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के साथ चलने की। हालांकि दुनिया में रहते हुए कमज़ोर होते हैं, लेकिन खुदा से हिम्मत मांगते हैं कि खुदा हमें चलना सिखा, अपने खौफ में ज़िंदगी गुजारना सिखा। और बच्चों को भी यही मेरी कोशिश है कि मैं जो खिदमत खुदा की नहीं कर सके, जो मुझसे नहीं हो सकी, वो मेरा बेटा करे। मेरी विश है, मेरी खुदा से दुआ है, मेरा बेटा जो है वो खुदा की खिदमत करे। Praise the Lord, amen। मुझे ब्रदर आपकी बातों से बड़ी बरकत मिली कि जिस तरह आप खुदावंद के साथ 18 साल की उम्र से चल रहे हैं। मैं भी अपनी गवाही देना चाहूँगी। मैं 18 साल का था, अब 18 साल के थे, 50 प्लस हो गया, या 18 साल 31 ईयर हो गए। या आमीन। हमारी दुआ है कि आप खुदावंद के साथ हमेशा तक इसी तरह चलते रहें, वफादारी के साथ। मैं भी आपको अपनी यही गवाही देना चाहूँगी कि मैंने शुरू से मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड वो क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और खुदावंद को कबूल किया था। दिल से जो कबूल करने वाला, जो पता लगता है कि खुदावंद के साथ एक रिलेशन क्या रहता है। और हमारे साथ व्यूअर्स आपको बताते चले कि हमारे पास यंग खुदावंद के खादिम भी मौजूद हैं जो मेरे हस्बैंड तो हैं, लेकिन मैं उनको इस बात से भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है जिसको खुदा
عزت دیتا ہے اس کے انسان نے بھی اس کی عزت کرنی ہے اور کرنی چاہیے. خدا ان کے ینگ خادم موجود ہیں ہمارے ساتھ فرقان, اور میں دیکھتی ہوں کہ اکثر جو ہماری کلیسیا کے بچے ہیں وہ بھی فرقان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور ہاں جی امپریشن, اچھا امپریشن ہے. تو فرقان آپ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سنا, ایون دو میں وردی نہیں ہوں اس کا, پر خداون نے میں نے یہ دیکھا ہے سنا میری زندگی میں کہ لائنڈ اپ چیزیں تھیں میرے لیے. میں جیسے ہی جب ابھی تک بھی اگر میں اٹھتا ہوں جب 5 بجے ہوں 4 بجے, میں ہمیشہ اپنی امی کو نا ادھر دعا کرتے دیکھتا ہوں. جب میں چھوٹا بھی تھا, بڑا ہو رہا تھا, میں اپنی دادی امی کے ساتھ, امی دادی کے ساتھ بہت ایسے ہم بائبل اسٹڈی کرتے تھے. تو پھر جیسے ہی ہم جاتے, پھر پیسٹر سیمیول ایرکس آئی ہماری زندگی میں آئے, اور انہوں نے کچھ دیکھا کہ انہوں نے جب مجھے انکریج کیا, وہ میں نے ان کے ہی پولپٹ پہ پہلی دفعہ میں نے میسیج کیا, اور ان کی انکریجمنٹ سے تو میں وردی نہیں تھا, میں بہت, پر جب بھی میں کلام بھی دینے جاتا ہوں میں اپنی نیز پہ جا کے خداوند سے مانگتا ہوں کہ آپ کے پاک روح سے بھر دینا پاک خداوند کہ میں وردی نہیں ہوں. میرا میسیج یہی رہے گا آپ سارے میرے پیارے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی ایسے نہ سمجھنا کہ میں نہیں کر سکتا. اگر کوئی آپ کو انکریج کر رہا ہے نا کہ چل بیٹا آپ چھوٹی سی دعا کرو, تو وہ کوئی ریزن ہے کہ آپ میں کچھ ہے جو شائننگ ڈائمنڈ ہے آپ میں, ایسے آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ ماسٹر پیس ہو. خداوند نے آپ نے یونیکلی میڈ کیا ہے, کیونکہ کبھی بھی فنگر پرنٹ نا کسی انسان کا سیم نہیں ہے, ہم سب کا الگ فنگر پرنٹ ہے, ہم یونیکلی میڈ ہیں. اور ہمارے خداوند کی یہ خاصیت ہے, کیونکہ دوسرے لوگ کئی بلیو کرتے ہیں کہ ان کا خدا دور ہے, وہ پاس نہیں, پر ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ آپ کے اندر آتا ہے, آپ کے ساتھ رہتا ہے, وہ کمیونٹی رکھتا ہے, وہ ہمارا باپ ہے. تو اس قسم کے خداوند کو ہم پیار کرتے ہیں, اس قسم کے خداوند کو ہم ورشپ کرتے ہیں. تو کبھی میرے پیارے بھائی بہن ڈرنا نہ, خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کبھی بھی انکار نہ کرنا. اکثر میں نے بھی پیسے صاحب کو پتہ, میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں, پیسے صاحب یہ اس کو کہہ دیں کہ کریں میسیج, ان کو کہہ دیں کہ کریں میسیج. پر بعد میں نے بھی سوچا اور میری امی نے بھی بات کیا, تو میں کہا کہ کبھی بھی میں نا خداوند یسوع مسیح کے نام کو انکار نہیں کروں گا. مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دوں, تو یہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی آنر نہیں. چاہے میں کام پہ ہوں, آج میں کام پہ جب تھا تو ادھر بھی میں یہی کر رہا تھا, پورا دن خداوند کے بارے میں باتیں کر رہا تھا. ایک بلکہ میری سسٹر آئی تھیں, وہ رشیا سے ہیں, وہ مجھے بلکہ انہوں نے آج پریئر کے بارے میں بتایا کہ کیسے اسپرچل وارفیئر ہو رہا ہے, جو اکثر بیبی کرسچنز کو سمجھ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس ریلم میں جانے کے لیے اکثر لوگ جا کے دعا کرتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی, کہہ رہی تھیں کہ ہر وقت نا وار ہو رہی ہے, خدا سے شروع ہوتی ہے کیونکہ خداوند کی وار ہو رہی ہے, جیسے ایفیشینز میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں بھائی بہن کی بھی وار ہو رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ ہسبینڈ وائف کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ کنٹریز کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. پر وار کے لیے کیا ہوتے ہیں, سولجرز ہوتے ہیں, اور سولجر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائر بھی کر رہا ہے تو وہ اپنا فائر نکال کے اس کے فائر کو توڑ سکتا ہے. اور ایسے ہی ہماری دعا ہونی چاہیے, جو ریئل دعا ہے میرے پیارے چھوٹے بھائی بہنوں, وہ ہے اس کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے بلڈ آف جیزس کو, اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے, اور آپ آہستہ آہستہ اسپرچل ریلم میں جانا پڑتا ہے. اور یہ پریئر, فاسٹنگ اور ٹائم اسپینڈ بائبل میں آپ کو ملے گا. ایسے ہی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دعا کر لیں, پر یہ ضروری ہے کہ آپ کلام بھی خداوند کا پڑھو اور آپ ٹائم سپینڈ کرو. اگر کوئی سوال آپ کو ہے تو آپ اپنے پیسٹر صاحب سے جا کے پوچھو, یا اپنے امی ڈیڈی سے جا کے پوچھو, یا آپ کو گوگل پہ سارا کچھ ملتا ہے آج کل, تو آپ سیکھیں بائبل مقدس سے. اگر سب سے بڑا ٹیچر, یہ مجھے کینن پروفیسر ایمینول بہادر صاحب نے بھی بتایا, the greatest seminary in the world is at the feet of Jesus Christ. اس کے پاؤں سے آپ سیکھو, ان کے قدموں میں آپ سیکھو, اس سے زیادہ بڑی کوئی سیمنری نہیں ہے دنیا میں. God bless you all.
आमीन। थैंक यू सो मच फरकान आपकी बाबरकत और खूबसूरत बातों के लिए। और मैं भी इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब तक हम खुद से प्रिपेयर नहीं हैं, जब तक पाक रूह हमारे अंदर काम नहीं कर रहा, तो जो वॉरफेयर्स हैं वो तो आके हमें गिरा देगी। लेकिन इब्लीस भी उस घर को देखता है, इब्लीस भी जो हमारे घर हैं, जो हमारे घर कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। अगर तो खुदा का पाक रूह व्यूअर्स आज आप में और हम में बसा हुआ है, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर्स में जो इब्लीस की ताकतें हैं वो आपको नहीं गिरा सकती। लेकिन अगर आपका अपना अंदर से घर ही खाली है और पाक रूह से खाली हैं आप, तो क्या करेंगे कि इब्लीस आप पर क्या करेगा, हावी हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरत है कि आप पाक रूह से भरे हुए हों। और पाक रूह से आप किस तरह भर सकते हैं? आप कलाम का सहारा लेकर भर सकते हैं, क्योंकि जब इब्लीस खुदा यीशु मसीह को भी आजमाने आया था, सर मैं समझती हूँ, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने भी हर बात में क्या किया था, कलाम का सहारा लेकर कलाम से उसको जवाब दिया था। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? ये खुदा यीशु मसीह ने, इसलिए देखें खुदा यीशु मसीह ने भी जवानी के अय्याम में उन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की, फिर उसके बाद खिदमत उन्होंने जब शुरू की तो उनका भी यही, जब भी वो खिदमत किसी को, चाहे वो उसमें तो ये होता था चाहे बूढ़ा हो, लेकिन यंगस्टर का हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है खुदा यीशु मसीह का, कि खुदा ने बहुत सारे मौज़ात किए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो यंगस्टर मतलब कि नौजवान जो थे उनके लिए, यानी कि खुदा यीशु मसीह हमारे सामने नमूना पेश किया खुदा यीशु मसीह ने। उन्होंने जवानी के अय्याम में, गो के वो खुद खुदा थे, लेकिन वो बेटा बन के आए इस दुनिया के अंदर, एक रूप लिया और एक रूप लेके, और उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा किया, अपने बाप की खिदमत की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें जो खुदा मुकर्रर करता है, जब हम जवान होते हैं, जवान तो खुदा तो कहता है जवानी के अंदर ही अपने मतलब कि खुदा को कबूल। मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आता है कि मैं जवान जो है अक्सर मतलब कि ख़ास तौर पर एक थोड़ी सी ऐसी बात है, मोहब्बत में बड़े फंस जाते हैं। हमारे नौजवान नस्ल जो है वो मोहब्बत में बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। तो मैं एक खादम था, बड़ा अच्छा खादम गुजरे, उनका एक पढ़ रहा था मैं, साधु सुंदर सिंह स्वामी, मैं अक्सर मिसाल देता रहता हूँ। तो वो पहले खुदा उनको प्यार नहीं करते थे, यंग थे, खुदा उनको प्यार नहीं करते थे बल्कि नफरत करते थे। लेकिन जिस दिन खुदा ने उसे चुन लिया उन्हें, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो खुदा के साथ साथ रही, और मरते दम तक ये नहीं पता कि कहाँ उनके मरने का कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता। बहरहाल उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो कि अक्सर हम नौजवान इसमें फंस जाते हैं, और वो फंसने की उनकी ये थी कि जब उन्होंने मसीहत को कबूल किया तो उनका बाप अबाउजदा जो थे वो सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और अमीर थे, वो ठीक ठाक थे उस ज़माने के। तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया कि तू ये गलत मज़हब तूने अपना लिया है, तूने सिख मज़हब को छोड़ दिया है। उन्होंने बोला जब मुझे खुदा नज़र आ गया, खुद सच्चाई नज़र आ गई, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। अच्छा, फिर दुनियावी तौर पे ना फिर ये होता है कि इब्लीस जो है ना फिर हमें हमारे जवानी को इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है ना। और ये वक्त होता है बच्चे जब बिगड़ जाते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की ली और वो लड़की जो है उसके साथ छोड़ दी कि ये इसको फिसलाए किसी तरीके से, क्योंकि जब औरत ज़िंदगी में आती है ना कोई, मतलब कि ये मोहब्बत का सिलसिला बड़ा गलत सा सिलसिला है ये, तो वो लाजमन इंसान जो है ना या तो ख़राब हो जाता है, आ जाता है, कैद में पड़ जाता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन वहाँ पर मुझे उनकी बड़ी प्यारी बात, एक जो मेरे नौजवान बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो इन राहों पर चलते हैं और उनसे वो गलत रास्तों की तरफ निकल जाते हैं और ख़ास तौर पर गैर कौमों की तरफ चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे बेटे और बेटियाँ गैर कौमों की तरफ चली जाती हैं, मसीहत को तर्क कर जाती हैं, नौजवान ख़ास तौर पर, और वो दुनिया की खूबसूरती को, अब साधु सुंदर सिंह की खूबसूरती को नहीं देखा, अपने बाप के पैसों को नहीं देखा, उसका ध्यान जो था खुदा की तरफ था। नौजवान है, उसने जब बहुत उसको तंग करती, उसको आके चमलन के बोलना, भाई तू बहुत खूबसूरत है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, ये है वो है, बहुत करती रही, काफ़ी देर तक उसने तंग किया। साधु साहब उसकी खूबसूरती में नहीं आए। एक दिन उन्होंने बोला
اس کو بلایا کہ پلیے لو کہ ادھر آؤ. وہ آئی, سمجھی کہ پتہ نہیں اب مجھے بلایا ہے تو لازماً کوئی چمکار ہونے والا ہے. تو اس نے کہا کہ تو یہ بتا مجھے کہ انسان کے دل کتنے ہیں؟ کہنے جی ایک ہی دل ہے. کہنے پلیے لو کہ وہ ایک دل تو میں رب نو دے چکے ہیں, تو دوجا دل تیرے لیے کتوں لے کے آواں میں؟ مطلب دوسرا دل کہاں سے لاؤں میں تیرے لیے؟ ایک دل تھا وہ خدا کو دے دیا میں نے. تو یہ کیا ہوا؟ ابلیس وہاں پہ شکست کھا گیا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ مطلب کہ, لیکن کیونکہ ابلیس اس کے ماں باپ کے ذریعے اس کو غلط راہ کی طرف لے کے جا رہا تھا. لیکن کئی دفعہ ہم عورت کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک مطلب کہ عورت کی وجہ سے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. یہ غلط ہے. اور جنہوں نے چھوڑا ان کا حال کیا ہوا بائبل کے اندر, اور ان عورتوں نے کیا کیا یہ بھی بائبل کے اندر ہے. ٹھیک ہے. جب اخیاب نے چھوڑا تو کس کو اس نے غیر قوموں میں سے کہاں سے لے آیا؟ بیوی غیر قوموں میں سے لے آیا نا, ازبل کو لے آیا. ازبل نے جو تنگ کیا ہے جناب, کیا نام ہے, خدا کے نبیوں کو, ایلیا کو تنگ کیا اس نے, اور بہت سے نبیوں کو اس نے تنگ کیا. ان کو ایسے سے اس نے مطلب کے طریقے اپنائے, اور غیر مذہب کے جو انہوں نے دیوتا جو تھے ان کو لا کے کھڑا کر دیا اس نے. ہے بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ, اور کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر بدی ہو رہی ہے. اور جب ہم غیر قوموں کو اپنے, یہ نوجوان بچے جو ہیں سن رہے ہیں میری بات کو, کئی دفعہ برا منا جاتے ہیں. برا نہ منائیں, اس کو سوچیں. خوبصورتی ہمیشہ چہرے کی نہیں, خوبصورتی دل کی ہوتی ہے. یہ خوبصورتی دل کی ہے, اور اس کی دل کی خوبصورتی اس نے دیکھی. اس نے کہا وہ دل تو میں اپنا خوبصورت خدا کو دے چکا ہوں, اور میں اب دوسرا دل کہاں سے لاؤں جو تجھے دوں. تو میرے بچوں اپنے خدا کے, کیونکہ ہم سچائی ہیں, سچائی کے اوپر قائم رہیں. اپنے مذہب کو کبھی, اپنے مذہب ہمارا مذہب نہیں, ہماری تو سچائی ہے, اس سچائی کو کبھی نہ توڑیں. تبھی آپ خدا سے برکت پائیں گے. اور یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا. آمین. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سر آپ کی بابرکت اور خوبصورت باتوں کے لیے. اور میرا ایمان ہے کہ ہمیں بہت زیادہ برکت ملی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت زیادہ برکت ملی ہوگی. فی الحال چونکہ وقت ہے کہ پروگرام کا اختتام کیا جائے, تو میں پاسٹر صاحب آپ سے ہی درخواست کروں گی کہ ہمارے پروگرام کی کلوزنگ پریئر کیجیے گا, اور اسپیشلی ان بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارے جو مسیحی نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ خداوند میں بڑے ترقی کریں, اور خداوند کا ہاتھ ان پر ہمیشہ سلامت رہے. بہربر کے خالق اور مالک, آسمان جو تیرا تخت اور زمین جو تیرے پاؤں کی چوکی ہے, آج ہم پیرے خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس چوکی پر موجود ہیں, تاکہ پیرے خدا ان سب باتوں کے لیے جو گفتگو پیرے خدا ہمارے درمیان ہوئی, خصوصاً ان نوجوان بچوں کے لیے, بیٹیوں بیٹوں کے لیے خدا جو ایسی راہوں کا چناؤ کرتے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. اے خدا دعا کو ہیں کہ اے باپ ان کے ذہنوں کو کھول, تاکہ پیرے خدا وہ تیری سچائی کو جانے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ یسوع کی آواز ہے, کاش یہ آواز ہر نوجوان بیٹے اور بیٹی میں بس جائے, اور یہ جانیں کہ یسوع کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. شفا یسوع نام میں ہے, قوت یسوع نام میں ہے, قدرت یسوع نام میں ہے, ہر چیز تو یسوع نام میں ہے. خدا ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو جن کے متعلق آج ہمارے دل میں درد ہے, دعا کو ہیں پیرے خدا تو انہیں سنبھال, ماں باپ کو سنبھال, کلیسیا کو سنبھال پیرے خدا, تاکہ یہ نوجوان بچے آنے والے وقتوں میں خدا تیرے اس منادی کو, اس پیرے خدا چیزوں کو آگے لے کر جائیں جس سے خدا تیرے نام کو چلا لے. ہم سب کی بڑی رہنمائی کرنا, اور ہر ایک کو پیرے خدا یہ توفیق بخشنا کہ ہم ہمیشہ اپنی نوجوان نسل کے بارے میں سوچتے رہیں. یسوع کے نام سے یہ مانگتے ہیں. آمین. آمین.
थैंक यू सो मच सर आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए और आपने हमारे बच्चों को, मसीही नौजवान बच्चे बच्चियों को खुदावंद के कलाम के बारे में सिखाया और अपनी मिसाल भी दी। तो थैंक यू सो मच। खुदावंद ने दिया मौका तो ज़रूर आपके साथ दोबारा भी वर्शिप द लॉर्ड में मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर अशरफ आपका कि किस तरह आपने अपनी गवाही भी शेयर की और बच्चों को इनकरेज किया कि वो किस तरह खुदावंद में मजबूत रह सकते हैं। खुदावंद के फजल से वर्शिप द लॉर्ड में बातों के सिलसिला को नेक्स्ट एपिसोड में भी जारी रखेंगे। Amen. Amen. And thank you so much for Khan. आपका भी साथ देने के लिए। Thank you so much, Sanapka. And thank you, viewers, for being with us and watching us right now. May God bless you and God bless you always. Take the sign of the cross and live a victorious life. Amen. God bless you. इसी मैसेज के साथ दीजिएगा वर्शिप द लॉर्ड में सना फरकान लाल और फरकान साइमन लाल को इजाज़त कि आप अपनी जवानी के दिनों में खुदावंद को याद कीजिए, क्योंकि खुदावंद आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। God bless you.